जय हिंद। स्वागत आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, अभी दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के एग्ज़ाम के लगभग 15 दिन बाकी हैं और इन 15 दिन में आपको तैयारी किस तरीके से करनी है इस विषय में बातचीत करते हैं। तो सबसे पहले आपको ये बता देते हैं कि जो दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल का एग्ज़ाम है वो 10 अक्टूबर से स्टार्ट होना है। तो उसके लिए आपको अभी मॉक टेस्ट लगाने हैं, ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट करने हैं। और इसमें ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ़ और सिर्फ मॉक टेस्ट ही करने हैं। इसके अलावा एसएससी सीएचएसएल में जो आए हुए क्वेश्चंस हैं अभी तक, वो सभी भी आपको सोल्व करने हैं। वो आपको अगर कहीं नहीं मिलते हैं तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, कोई भी टेलीग्राम चैनल जिसमें आप अगर सर्च करोगे कि एसएससी सीएचएसएल प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन, ये लिखकर सर्च करोगे तो आपको ऐसा कोई चैनल मिल जाएगा जिसमें ये प्रीवियस ईयर्स पेपर आपको मिल जाएंगे। तो वहाँ से आप ये डाउनलोड करके सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि जो हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का पैटर्न है, एग्ज़ाम पैटर्न, वो लगभग सीएचएसएल जैसा ही सेम है, यानी कि लगभग वही चीज़ें इसमें भी आती हैं। तो वो सॉल्व ज़रूर करके आपको देखना है। उसके अलावा मॉक टेस्ट लगाने हैं, वो टाइम के अकॉर्डिंग लगाने हैं कि जो आपका टाइम है उसी टाइम के अकॉर्डिंग, जितना टाइम वहाँ एग्ज़ाम में आपको मिलेगा उतने ही टाइम में यहाँ आपको मॉक टेस्ट करना है। लेकिन जो आपको एसएससी सीएचएसएल के प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चन पेपर लगाने हैं वो आपको सिर्फ सोल्व करने हैं, क्योंकि उससे आपके सभी सब्जेक्ट कवर हो जाएंगे। इसके अलावा आपको रिवीजन करना है। रिवीजन में सबसे ख़ास बात यह है कि आपको जो आपकी जो करंट अफेयर्स है वो आपके लगभग मार्च या अप्रैल से आपको स्टार्ट करनी है और पूरी कवर करनी है अभी तक की। उसमें आप डिवाइड कर सकते हो कि मान लो आज के दिन आप तैयार करते हो तो मार्च के 8 तारीख तक या अप्रैल के 8 तारीख तक, अगर आप मार्च से शुरू करते हो या अप्रैल से शुरू करते हो, अप्रैल से लेट शुरू नहीं करना, उससे पहले आप मार्च से स्टार्ट कर सकते हो, अच्छी बात है। उससे पहले की अगर आपको याद है तो वो और भी अच्छी बात है। यानी कि मिनिमम 6 महीने की या 7 महीने की तो आपको याद होनी ही होनी चाहिए। उसके अलावा ऊपर अगर आप कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। करंट अफेयर से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, इसलिए इस बात पर भी आपको ध्यान रखना है। करंट अफेयर्स तैयार कर लोगे, उसके अलावा मैथमेटिक्स के फॉर्मूले जो भी आपने पढ़े हैं या आपने लिख रखे हैं वो सभी आपको रिवाइज़ करने हैं। अगर आप सोचते हो कि लास्ट के 2 दिन 3 दिन में रिवाइज़ कर लोगे तो सारा ऐसा मिक्स हो जाएगा कि आपको कुछ भी याद नहीं रहेगा। इसलिए इनका रिवीजन अभी से स्टार्ट करना है, लास्ट के 2 3 दिन में भी करना है। उस टाइम आपको बता देंगे कि उन 2 3 दिनों में कैसे अपनी तैयारी को मैनेज करना है, तो उस टाइम बता देंगे। अभी फ़िलहाल आप सब चीज़ों को रिवीजन करके चलिए। इंग्लिश के रूल्स को रिवाइज कर लीजिए, जो आपने एमबी पब्लिकेशन से प्रीवियस ईयर्स पढ़े हैं एसएससी में आए हुए, वो भी आप रिवाइज कर लीजिए इंग्लिश के। और रीजनिंग आपकी उसमें प्रैक्टिस सेट में हो जाएगी, जो आप मॉक टेस्ट दोगे उसमें हो जाएगी। और जो सीएचएसएल के आप प्रीवियस ईयर्स से पेपर सेट सॉल्व करोगे उनमें आपकी रीजनिंग हो जाएगी। उसके अलावा रीजनिंग करने की कुछ ऐसी ज़रूरत है नहीं। जीके भी आप हर रोज़ रिवाइज कीजिए, जो आपके टॉपिक्स आपके हार्ड हैं उनको पहले रिवाइज कीजिए ताकि दोबारा उनको रिवाइज करने का मौका आपको मिल जाए। तो आपको ये सभी चीज़ें अभी फ़िलहाल रिवाइज करनी है। कोई नया टॉपिक उठाने का इस टाइम कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन फिर भी अगर थोड़ा बहुत सिलेबस आपका रह रहा है, बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं। नया टॉपिक बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर थोड़ा बहुत आपका ऐसा कोई टॉपिक रह रहा है जो इम्पोर्टेंट है और एग्ज़ाम में आने के पूरे चांसेस हैं, तो उसको आपको ज़रूर पढ़ना है। चाहे उसको आपने अगर अभी तक नहीं पढ़ा है तो भी वो एक नया टॉपिक होगा, लेकिन फिर भी आपको पढ़ना ज़रूर है। अगले 5 6 दिन में कोशिश करनी है उनको कवर कर देना है। उसके बाद लास्ट के 10 दिन तो सिर्फ और सिर्फ रिवीजन और मॉक टेस्ट, रिवीजन और मॉक टेस्ट, बस यही चीज़ें करनी है। कंप्यूटर आपने जो नोट्स बना रखे हैं, नोट्स का ही आपको रिवीजन करना है। तो इस तरीके से मेन फोकस आपका इस टाइम रिवीजन पर रहना चाहिए और हर टॉपिक कवर होना चाहिए, हर सब्जेक्ट कवर होना चाहिए। कुछ भी चीज़ ऐसी नहीं होनी चाहिए जो आपने दिन में टच ना की हो। इस टाइम आपकी जो स्टडी है वो कम से कम 8 से 10 घंटे होनी चाहिए, क्योंकि लास्ट का जो टाइम है, इस टाइम आपका माइंड पढ़ाई में बिल्कुल सेट हो चुका है। अगर आप सीरियसली तैयारी कर रहे हो तो इस टाइम आपको कम से कम 8 से 10 घंटे पढ़ाई करनी चाहिए, उसमें आपके सभी चीज़ें कवर हो जाएगी।
क्योंकि अगर आप CHSL का अगर पेपर देते हो तो उसको जैसे सोल्व करोगे, सोल्व करने में 2 घंटे से ज़्यादा ही टाइम लग जाएगा, कम नहीं लगेगा। जो आप मॉक टेस्ट देते हो उसमें भी 1.5 घंटा हो गया, उसके अलावा 1.5 घंटे के अलावा भी आप उसमें क्या मिस्टेक्स हैं वो सभी चीज़ें भी आप देखोगे, तो उनको भी आपको अच्छे से देखना है कि कहाँ पर क्या गलती हो रही है, तो उसमें भी 1 घंटा और एक्स्ट्रा लग जाएगा 1.5 घंटे के अलावा। तो तकरीबन ये 4.5 घंटे के आसपास यही हो गए। उसके अलावा बाकी सभी चीज़ें रिवाइज करोगे तो 8 घंटे मिनिमम आपको चाहिए ही चाहिए। और मैथमेटिक्स भी आपको रिवाइज करना है साथ के साथ ही, यानी कि जो आपके प्रैक्टिस सेट और मॉक टेस्ट करोगे उसके अलावा मैथमेटिक्स भी आपको सोल्व करते रहना है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको अपनी तैयारी करनी है। ये सभी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है, जल्द ही एक बेहतरीन वीडियो लेकर फिर हाजिर होते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।